बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है राजनीति। तो राजनीति में सफलता के लिए जन्म कुंडली में किन ग्रहों का प्रबल होना जरूरी है और किन किन ग्रहों की युति से आप देश के एक नामचीन राजनेता बन सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, इस बारे में हमारी चर्चा है। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत से प्रदेशों में राजनीति का बहुत उथल पुथल चल रहा है। कोई बड़ा राजनेता बनने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो ग्रहों के खेल का। आपके ग्रहों की युति तथा राजयोग और आपके चंद्रमा ग्रह की युति तथा और भी ग्रहों की युति, नीति कारक ग्रह राहु, सत्ता कारक ग्रह सूर्य, न्याय प्रिय ग्रह गुरु, जनता का हितैषी शनि और नेतृत्व का कारक मंगल जब राज सत्ता के कारक दसम भाव, दसम से दसम सप्तम भाव, जनता की सेवा के छठे भाव, लाभ एवं भाग्य स्थान से शुभ संबंध बनाए तो व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनता है। राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आज भारत की राजनीति अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति के समान है। राजनीति में सफलता के लिए मुख्य रूप से सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और राहु कारक होते हैं। अब चर्चा है व्यक्ति राजनीति में सफल बनेगा या नहीं। इसका बहुत कुछ उसके जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। अन्य व्यवसाय एवं कैरियर की भांति ही राजनीति में प्रवेश करने वालों की कुंडली में भी ज्योतिषीय योग होते हैं। कुंडली का दसम भाव राजनीति, सत्ता, अधिकार, सरकार से संबंधित भाव है। वैसे भी राजनीति दो शब्दों राजनीति के योग से बना हुआ एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ एक ऐसा राजा जिसकी नीतियां और राजनैतिक गतिविधियां इसकी परिपक्व और सुदृढ़ हो, जिसके आधार पर वह अपनी जनता का प्रिय शासक बन सके और अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करता हुआ उन्नत के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। राजनीति में पूर्णतया सफल केवल वही जातक हो सकता है जिसकी कुंडली में कुछ विशिष्ट धन योग, राजयोग एवं कुछ अति विशिष्ट ग्रह योग उपस्थित हो, क्योंकि एक सफल राजनेता को अधिकार, मान सम्मान, सफलता, रुतबा, धन, शक्ति, ऐश्वर्य सभी कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। एक सफल राजनेता की कुंडली में विशिष्ट ग्रह योगों का पूर्ण बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी सफल होगा जब कुंडली में उपस्थित ग्रह योग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। चौथा भाव जनता से संबंधित भाव है तो पांचवां घर जातक की बुद्धि विवेक का है। दूसरा भाव वाणी का है। राजनीति में भाषण देने की कला का अच्छा होने के लिए अद्वितीय भाव अच्छा होना चाहिए। बुध ग्रह बुद्धि, सोच समझ और बोलने की शक्ति का कारक है। बुद्धि, सोच समझ कर बोलना, जैसे क्या और कैसे बोलना चाहिए, यह कला बुध ही देता है। इन सभी ग्रहों और भावों का अनुकूल और मजबूत होना ही जातक को एक सफल राजनीतिज्ञ बनाता है। राजनीति एक बहुत ही बड़ा और उच्च अधिकारों और जनता के सहयोग का क्षेत्र होता है, जिसके लिए जरूरी है कुंडली में राजयोगों का होना, जिनके ज़्यादा केंद्र, त्रिकोण व संबंध आपस में बनता है। कुंडली में राजयोग उतना ही शक्तिशाली होता है। राजनीति में जाने के लिए भी कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों का प्रबल होना जरूरी है। राहु को राजनीति का ग्रह माना जाता है। यदि इसका दसम भाव में संबंध हो या यह स्वयं दसम में स्थित हो तो व्यक्ति धूर्त राजनीति करता है। अनेक तिकड़मों और विवादों में फंसकर भी अपना वर्चस्व कायम रखता है।
राहु यदि उच्च का होकर लग्न से संबंध रखता हो तब भी व्यक्ति चालाक होता है। राजनीति के लिए दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु यदि उच्च का होकर दसम से संबंध करे या दसम को देखे तो व्यक्ति बुद्धि के बल पर अपना स्थान बनाता है। ये व्यक्ति जनसाधारण के मन में अपना स्थान बनाते हैं। चालाकी ही नहीं वरन तर्कशील सत्य प्रधान राजनीति करते हैं। ये राजयोग के प्रभाव से जातक समाज में मान सम्मान का जीवन जीता है। जो जातक राजनीति में होते हैं उनकी कुंडली में राजयोग होता है। इसी के प्रभाव से यह समाज में अपनी पहचान और उच्च स्तर का जीवन जीते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति, गुरु मंत्री एवं सर्वोत्कृष्ट सलाहकार, शनि जनता का कारक है तो राहु चालाकी, गुप्त षड्यंत्र और आज की वर्तमान राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। सूर्य राजा सफलता, सरकार का कारक होने से राजनीति में उच्च अधिकार और सफलता दिलाता है। मंगल बल और साहस का कारक है, यह जातक को हिम्मत देने का काम करता है। गुरु सही रास्ता दिखाने वाला है तो इसके इसी गुण के कारण राजनीति में सफल होने वाले जातक मंत्री आदि जैसे पद को प्राप्त करते हैं। शनि की अनुकूल स्थिति जातक को जनता से सहयोग दिलाती है। शनि के अनुकूल होने से राजनीति में जातक लोकप्रियता प्राप्त करता है। इसके अलावा दसम भाव या दसम भाव से बना गजकेसरी योग, दसम भाव में बैठा शुभ और बली राहु या शनि, इन सभी का किसी अन्य योग कारक ग्रहों से संबंध होना राजनीति में सफलता के लिए शुभ होता है। जन्म कुंडली के दसम घर को राजनीति का घर कहते हैं। सत्ता में भाग लेने के लिए दशमेश और दसम भाव का मजबूत स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है। दसम भाव में उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशिष्ट ग्रह के बैठने से व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बल मिलता है। गुरु नवम भाव में शुक्र भाव में स्थित हो और दसम घर या दशमेश का संबंध सप्तम भाव से हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य राजा का कारक ग्रह है, अतः यह दसम भाव में स्वराशि या उच्च राशि में होकर स्थित हो और राहु छठे, दसवें या 11वें भाव में संबंधित बनाए तो राजनीति में सफलता की प्रबल संभावना बनती है। इस योग में वाणी के कारक द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह का प्रभाव आने से व्यक्ति का अच्छा वक्ता बना देती है। किसी भी जातक की लग्न कुंडली में यह देखा जाता है कि दसम भाव अथवा दसम भाव के स्वामी ग्रह का सप्तम से संबंध होने पर जातक सफल राजनेता बनता है। क्योंकि सातवां घर दसम से दसम है इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जाता है। साथ ही यह भाव राजनैतिक पद दिलाने में सहायक माना गया है। छठवां घर नौकरी या सेवा का घर होता है। यदि इस घर का संबंध दसम भाव या दशमेश से होता है तो व्यक्ति जनता की सेवा करते हुए बड़ा नेता बनता है या नेता बनकर जनता की सेवा करता है। यही संकेत वर्ग कुंडलियां भी दे रही हों तो समझो कि व्यक्ति राजनेता जरूर बनेगा। इसमें नवांश और दशमांश नामक वर्ग कुंडलियां मुख्य रूप से विचारणीय होती हैं। यदि जन्म कुंडली के राजयोगों के सहायक ग्रहों की स्थिति नवांश कुंडली से भी अच्छी हो तो परिणाम की पुष्टि हो जाती है। वहीं दशमांश कुंडली को सूक्ष्म अध्ययन के लिए देखा जाता है। यदि लग्न, नवांश और दशमांश तीनों कुंडलियों के समान या अच्छे योग हो तो व्यक्ति राजनीतिक ऊंचाइयां छूता है। सूर्य, चंद्र, बुध व गुरु धन भाव में हो व छठे भाव में मंगल, 11वें घर में शनि, 12वें घर में राहु व छठे घर में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में विरासत मिलती है। यह योग व्यक्ति को लंबे समय तक शासन में रखता है, जिसके दौरान उसे लोकप्रियता व वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश 12वें में गुरु से दृष्टि हो, शनि लाभ भाव में हो, राहु चंद्र चौड़े घर में हो, स्वराशि का शुक्र सप्तम से लग्नेश दृष्ट हो तथा सूर्य 11वें घर के स्वामी के साथ युति का शुभ स्थान में हो और साथ ही गुरु की दसम व दूसरी घर पर दृष्टि हो तो व्यक्ति प्रखर व तेज नेता बनता है। तो कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न या
चंद्र राशि होने पर राजनीतिक सफलता मिलने की संभावना मजबूत बनती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।